इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव यही है कि हम लोगों को बताना चाहते हैं इसका वैल्यू क्या है। कितने का पड़ रहा है ये 1200 का 8000 रुपीज़ का। तुम ही छोड़ देंगे, हाँ मेरा नहीं बिक रहा, चाहे लगा कर मैं पछता रहा हूँ चाहे बना कर, ऐसा कुछ भी नहीं है। खाली जिस पे फोकस किए हैं फोकस किए रहिए। यहाँ पे भी मैंने वही सीन पाया जो गांव में होता है, यानी यहाँ पर भी उतना डिमांड नहीं है, उतना इसका वैल्यू नहीं है, क्योंकि मैंने छोड़ दिया था, कोई इसका ग्राहक नहीं आ रहा था, कोई इंटरेस्टेड नहीं था। अब मैंने जो यहाँ पे लगाया है तो एक हम लोग को ग्राहक मिल चुके हैं, वो स्केच भी एक दिए हैं बनाने के लिए, उन्होंने सीखने के लिए भी इच्छा जताई है। और तो दोस्तों अब लोग आ चुके हैं नौका बिहार पे। यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे स्केच बेचने आए हैं अपना। मैं एक स्केच आर्टिस्ट हूँ, साथ में कंटेंट क्रिएटर भी हूँ, लेकिन कुछ समय पहले मैंने स्केच यूट्यूब के लिए ही मैंने स्केच सीखा था और मैंने बहुत सारे स्केच घर पे अपने बनाए हैं और उनको आज मैं यहाँ पे सेल करने आया हूँ। तो देखते हैं इस वीडियो में कितना सेल होता है, या सेल नहीं होता है, या पूरा सेल होता है। तो चलिए उसी को हम लोग इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक शॉल बिछाते हैं नीचे रखने के लिए। हम लोग यहाँ पे अभी ट्राइपॉड खड़ा करेंगे एक, ये मैंने घर पे बनाया था, उसको लगाते हैं। हम लोग इसको अब अच्छे से लगा लेते हैं। तो हम लोग का ट्राइपॉड बन गया है। अब इस पे हम लोग अपना स्केच लगाते हैं। ये हम लोग का पूरा स्केच है जो हम लोग यहाँ पे बेचने आए हैं। हम लोग बेचने आए हैं, यही हम लोग इस पे अभी लगाते हैं। ये ऐसे हम लोग ने बनाया है स्केच, मैंने बनाया है। इसको अब हम लोग लगाते हैं यहाँ पे। ऐसे ये सब मैंने कम से कम 2 से 2.5 साल के बीच में इतना स्केच बनाया है। तो इसमें देखना ये कि एक भी बिकता है या नहीं। वैसे बना तो लिए हैं, हमारे गांव में भी इसकी ज़्यादा कोई डिमांड नहीं है, कोई ज़्यादा बनवाता नहीं है, एक आध कोई मिलते हैं। तो यहाँ पे यही चेक करने के लिए आए हैं कि यहाँ पर आखिर बिकता है या नहीं। मान लीजिए बड़ा शहर है, यहाँ पे लोग रहते हैं, यहाँ पे बिकता है या नहीं, यही देखना है। ये 8 स्केच यहाँ पे लग गया और 5 इसमें हैं। इस फ्रेम को भी मैंने अपने हाथ से बनाया है। इसको भी रखते हैं अंदर। इसको हम लोग नीचे ही रखेंगे, उस पर तो कहीं और लगा नहीं सकते। हम लोग लाए थे स्केच, उतना हम लोग लगा दिए हैं। अब इस पे देखते हैं, एक बोर्ड भी है, ये सेल बोर्ड है, इसको हम लोग लगा देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अपना आर्ट स्केच शॉप बना चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग रख के देखते हैं कि कोई सेल होता है या नहीं। तो हम लोग यहाँ पे अपना स्केच दुकान लगा चुके हैं। अब देखते हैं इसके बाद यहाँ पे कोई सेल होता है या नहीं, क्योंकि मैंने रखा है इसका प्राइस, इसका हम लोग ने 1000 रुपये रखा है। हालांकि मेरा मानना है कि इसका प्राइस कम से कम 5000 रहना चाहिए, क्योंकि इसको बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। कम से कम एक स्केच को बनाने में कम से कम 50-50 घंटे 100 घंटे लगे हैं। तो उतना समय का और उतनी मेहनत का भरपाई करने के लिए ये 1000 रुपये बहुत कम है। लेकिन फिर भी मैंने ये चेक करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए इसका दाम इतना कम इसीलिए रखा है कि देखते हैं कि इतना कम दाम में भी आखिर बेचा पाता है या नहीं। अगर इतने पर भी नहीं बेचाया एक भी, तो समझ जाएंगे कि इसका ज़्यादा स्कोप नहीं है इंडिया में, चाहे वो गांव हो या शहर। इसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और इसका
शॉप लगाया हूँ। तो अब लोग यहाँ पे शाम तक रहेंगे और देखते हैं यहाँ पे बेचाता है या नहीं, या कितना बेचाता है आखिर। तो हम लोग ने इसका प्राइस रखा है 1000 रुपीज़, वहाँ पे देख सकते हैं, और इसका 1200 रुपीज़। तो अब देखते हैं आगे बेचाता है या नहीं, लोग देखते हैं लोग खरीदते हैं या नहीं। हालांकि मुझे नहीं लगता है यहाँ पर भी, क्योंकि मैंने गांव देखा है, वहाँ के लोगों को देखा है। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि गांव से अलग है या वैसा ही है, और इसका कोई स्कोप नहीं है। तो उसी चीज़ को हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो हम लोग यहाँ पे रुकते हैं, तो देखते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव यही है कि हम लोगों को बताना चाहते हैं, जो यंग लोग हैं, जो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं या स्केचिंग करना चाहते हैं या पेंटर बनना चाहते हैं, उन लोगों को ये उनको बताना चाहता हूँ कि दिखाना चाहता हूँ कि इसका वैल्यू क्या है। आखिर आप आर्टिस्ट बनेंगे तो आपके काम की वैल्यू होगी या नहीं, आप लोग आपके काम को सराहना करेंगे या नहीं। तो उसी चीज़ के लिए क्या ये देखिए, ये मैंने अपने हाथ से बनाया है। इसको मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन फिर भी इसको मैंने अपने हाथ से बनाया है, और लगभग 50, 60, 70 घंटे ऐसे लगते हैं हर एक स्केच को बनाने के लिए, इतना समय लगता है। तो इसका अभी प्राइस हमने रखा है 1200। हालांकि उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मैंने कम इसलिए रखा है क्योंकि मुझे ये लोगों को ये एक्सपेरिमेंट करना था या कि इतने कम प्राइस में मतलब बिकता है या नहीं, क्योंकि इसको बनाने में उतना टाइम और मेहनत लगता है बहुत ज़्यादा। 2-2 हफ्ते लग जाते हैं रोज़ 5-6 घंटे लगाने पे। तो वही एक्सपेरिमेंट करने आए थे हम लोग कि बिकता है या नहीं, क्योंकि गांव में कोई इसका वैल्यू करता नहीं है उतना, हमको पता है। रहे हम 2 साल 3 साल हो गया बनाते हुए, लेकिन गांव में इसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं है। इक्का दुक्का मिलते हैं लोग जो आते हैं बनवाते हैं। तो यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट करने आए कि यहाँ पे बड़े शहर में इतने ज़्यादा लोगों के बीच ये इसका कोई वैल्यू होता है या नहीं, इसलिए। तो आपको अगर पसंद आता है इसमें से कोई, तो आप ले सकते हैं, कोई सा भी। कितने का पड़ रहा है ये 1200 का, 8000 रुपीज़ का आप ले सकते हैं। हैंडमेड, 100% हैंडमेड है। इसको मैंने पूरी तरह से हाथ से बनाया है। 1200। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं, मुझे भी लगता है कि ज़्यादा लोग खरीदेंगे नहीं, आखिर बिकेगा नहीं जानते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। इतना यहाँ पर भी पता चल जाएगा, यहाँ का भी हाल देख लेंगे बिकता है या नहीं, कोई बात नहीं। ऐसी चीज़ों को वो लोग खरीदते हैं जो थोड़ा समृद्ध परिवार से होते हैं। तो वही उसी के लिए हम शहर में आए हैं। यहाँ पे देखते हैं कि सही ये आप ही के हाथ से बनाया गया? जी, पूरी तरह से हम अपने हाथ से बनाए। ये मतलब कब तक, मतलब ये कैसे कब से बनाते थे? हम आज से 2.5 साल पहले हम यूट्यूब चैनल शुरू किए थे। तो उसी के लिए हम यूट्यूब से ही देखकर बनाते गए और यहाँ तक पहुँच गए, बिना कोई कोर्स किए और बिना किसी और से सीखे। इसमें कोई कोर्स नहीं, हम पूरी तरह से अपने, जैसे शुरुआत में भी हम आपको दिखाते हैं। शुरुआत में जी शुरुआत में हम शुरू किए थे तो ऐसा बनाते थे, बनाते आगे बढ़ते गड़बड़ नहीं दिख रहा है, आगे बढ़ते एक भी शिकायत इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, जैसे लग रहा है सेम ही। ये शुरुआत में बनाते गए और इसके बाद अपग्रेड करते गए और आज यहाँ तक पहुँचे हैं। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। बस एक दुख यही है, जिस चीज़ पे जो लोग फोकस कर देते हैं कि हमको ये चीज़ पाना है चाहे बनना है, वो चीज़ अगर मेहनत किया जाए, कड़ी से कड़ी मेहनत किया जाए, उसी चीज़ पे फोकस लगाया जाए तो वो चीज़ बन जाता है। कभी आज नहीं कल तो वो चीज़ हासिल होना है। और मान लीजिए उम्मीद छोड़ देंगे, हाँ मेरा नहीं बिक रहा, चाहे लगा कर मैं पछता रहा हूँ चाहे बना कर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मान लीजिए जिस पे फोकस किए हैं, फोकस किए रहिए। हमको भी आज निकल तो आपको संभावना चाहे कुछ भी है वो मिलना। आप तो मान लीजिए
पूरा पेंटिंग बना ही दिए हैं, किसी का भी चित्र बना दें, कोई दिक्कत नहीं। बस हमको ये कमी हमको लगता है ये रह गया है कि हम सही टारगेट ऑडियंस हमको नहीं मिल रहा है। जैसे करते रहिएगा, मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टारगेट ऑडियंस कि हमारा पूरा माहौल ऐसा है कि इतना लोग घर पे भी अगर दिखाते हैं तो उतना मतलब नहीं थी मिलता है, लेकिन हमको लगता है कि अभी सही जगह जाना है हमको, मतलब सही लोगों के बीच, वहाँ पे आराम से बन जाएगा। अच्छी बात है जी, वही प्रयास करें और यूट्यूब चैनल भी हम अपना 2 साल से, और उसी के लिए हम सीखे थे यूट्यूब चैनल के लिए। लगाइए इसके बाद। भले ही अभी कंटेंट शिफ्ट कर लिए हैं इसके, लेकिन फिर भी ये बनाते हैं शौक के लिए अपने, ये सब आपने भी बनाया है। मतलब शुरू से यही काम आपको भाया। हाँ, और लोग अगर देते भी हैं 6 महीना में 7 महीना में एक बार आता है। बात ये है कि मतलब आपको इसी चीज़ को क्यों मतलब अच्छा लगा बनाने के लिए, आपको यही चीज़ मतलब क्यों अच्छा लगा? क्यों अच्छा लगा? हम यूट्यूब शुरुआत किए थे इसी के लिए, मतलब सोचे कि हम आर्टिस्ट बनेंगे, तो उसी के लिए बनाते गए। आर्टिस्ट बन तो नहीं पाए, मतलब अपने ओर से तो बन गए, लेकिन इतनी फाइनेंशियली नहीं बन पाए आर्टिस्ट। चलिए जहाँ तक है आपका, मान लीजिए यहाँ तक तो पहुँच चुके हैं जी। बाकी कोशिश करते रहेंगे तो पूरा पहुँच जाएंगे, ऐसी हाँ, कोई बात नहीं है। हम खोज रहे हैं, इस पे फोकस कर दिए हैं, कोशिश होना ही होना है, ठीक है। हम खोज अलग ट्राई कर रहे हैं डायरेक्शन कि कहीं से हो जो जाए। लोग समय बर्बाद कर रहे हैं, चाहे पीछे छोड़ जा रहे हैं, ठीक है, कुछ कोशिश कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं कि मेरा नहीं बिक रहा, चाहे ऐसा है चाहे वैसा भी है, तो लोग छोड़ दे रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमारी चीज़ पर फोकस कर रहे हैं, मान लीजिए आपको कामयाब हो गए हैं, तो आगे कोशिश भी कर रहे हैं कि उस मुकाम तक हमको पहुँचना है। फोकस करते रहिए, पहुँच जाइए, ठीक है। चाहे किसी के आने पे चाहे कहने पे ऐसा सब कुछ नहीं सुना जाता है, ठीक है। बाकी आप जिस चीज़ पे ध्यान लगाए हैं लगाए रहिए, लेकिन आपको कामयाब हो जाए। थैंक यू। चलिए हम इसके साथ कंटेंट क्रिएशन भी कर रहे हैं, ताकि उससे भी हो सकता है, अगर उसमें भी हो जाए इसमें भी हो जाए, मतलब किसी चीज़ में हम कर देंगे अपना चीज़ का चीज़, किसी भी तरह वही कोशिश करें। धन्यवाद। तो यहाँ एक भैया थे, वो बता रहे थे कि कोशिश करते रहना है, भले ही यहाँ पर नहीं मिलेगा, अगर यहाँ पर भी नहीं मिला कहीं और मिलेगा सक्सेस, लेकिन मिल तो जाएगा। तो अच्छा लगा है इसकी वजह से। ये सब हम अपने हाथ से बनाए हैं सब। हाँ, बहुत ज़्यादा मेहनत और टाइम लगता है बनाने के लिए, और यहाँ पे हम लोग बेचने आए इसको, देखते हैं यहाँ पे मतलब गांव में उतना बेचाता नहीं है उतना, लेकिन शहर में देखें कि शहर में बेचाता है या नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए और लगाए शॉप। एक्सपेरिमेंट एक तरह से एक यहाँ पे 1000 रुपीज़ का हम लोग रखते हैं, उसका 1200। वो फ्रेम भी हम लोग हाथ से हम बनाए हाथ से। देखिए ये आगे का, ये क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक लाइन यहाँ पे इससे निकलता है, उसी से हम लोग बनाया है। पीछे कार्डबोर्ड है और आगे पन्नी, ये भी हम लोग हाथ से बनाया है पूरी तरह से। कलाकार तो हैं, बस फाइनेंशियली नहीं हम कलाकार बन पा रहे हैं। जैसे हम बनाने के जो बन गए हैं आर्टिस्ट, लेकिन इसका चीज़ का डिमांड नहीं है उतना। इसका डिमांड नहीं है या इधर नहीं, शहर में है। शहर में इसलिए तो आए हैं, थोड़ा देखने के लिए कि इधर कुछ होता है या नहीं, बाकी आगे तो ऐसे चलता रहेगा। हाँ, बिक जाए तो अच्छा है, नहीं बिके तो भी अच्छा है, हम कर लेंगे अपना मेहनत। हम कंटेंट क्रिएटर भी हैं, हम बनाते हैं कंटेंट भी। इसका कंक्लूजन रिकॉर्ड कर ले कंक्लूजन। तो दोस्तों अभी तक हमने यहाँ पे कम से कम 1 घंटा, यहाँ पे हमने 1-1.5 घंटा हमने यहाँ पे शॉप लगाया अपना स्केच शॉप। वहाँ पे इतने समय में हम लोग के पास लोग आए, इसको देखे, प्रेस किए और इसको लाइक भी किए, लेकिन कोई भी इसको ख़रीदा नहीं। एक भी स्केच यहाँ पे बिका नहीं, और ना ही
उन्होंने ख़रीदने की इच्छा तक जताई, क्योंकि हो सकता है कि वो ख़रीदना चाहते हो, वो प्राइस नेगोशिएट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं किया। तो यहाँ पे हमने शहर में आके ये एक्सपेरिमेंट किया है, जो कि यहाँ पे आखिर बेचाता है या नहीं, एक भी बिकता है या नहीं। तो यहाँ पे भी मैंने वही सीन पाया जो गांव में होता है, यानी यहाँ पर भी उतना डिमांड नहीं है, उतना इसका वैल्यू नहीं है। तो अगर आप इस चीज़ में, इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो मेरा आपको सलाह रहेगा कि आप इसको साइड इनकम या एक साइड की तरह लें, साइड की तरफ चले, क्योंकि आप अगर आप इसको मेन करियर बनाएंगे तो आप, जैसा मेरा एक्सपीरियंस हुआ है कि मैंने पहले भी इसको मेन करियर बनाया था, उसके बाद इसको साइड, उसके बाद हालात ऐसे हुए, इसका डिमांड उतना ज़्यादा नहीं था, इतना मुझको सराहना नहीं मिली आगे बढ़ने की, तो मैंने इसको साइड इनकम बना लिया। अभी मेरे पास आते हैं 6 महीने में, 5 महीने में, 4 महीने में, ऐसे मुझको स्केच के ऑर्डर आते हैं। तो वैसे मैंने अब इसको इसीलिए मैंने इसको साइड इनकम बना लिया है। तो और मेन करियर मैंने अब कंटेंट क्रिएशन को दे दिया है। तो मैं भी पहले इसी चीज़ को मैं अपना मेन करियर बनाना चाहता था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ऐसी आई, परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि मुझे इसको साइड इनकम बनाना पड़ा। तो मेरा आपसे निवेदन है, ये आपको सीख ये ले सकते हैं कि अगर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप इसको एक साइड करियर की तरह ले, साइड इनकम की तरह ले, और तब आप एक सर्वाइव कर पाएंगे। शुरुआत में अगर आप इसको मेन करियर की तरह लेते हैं तो शुरुआत में तो आप चल जाएंगे, लेकिन लंबे समय तक नहीं चल पाएंगे। तो आप इसको साइड इनकम की तरह ले, ये मेरा यही सुझाव है, क्योंकि इंडिया में इस चीज़ की ज़्यादा डिमांड नहीं है, मतलब वैल्यू है कहीं चुनिंदा जगहों पे वैल्यू है और चुनिंदा जगहों पे डिमांड है। मेन स्ट्रीम में इसकी ज़्यादा डिमांड नहीं है। लोग इसको पसंद करते हैं, बेशक मुझे इसके लिए प्रेज करते हैं, यहाँ पे जितना लोग आए उतना प्रेज किया भी, लेकिन कोई ख़रीद नहीं रहा, ये सेल नहीं हो रहा, लोग इसके लिए पैसा देने को तैयार नहीं है। भले से ही मैंने इसका प्राइस बहुत कम रखा है, अभी मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, मैंने अपने हिसाब से इसका प्राइस बहुत कम रखा है, लेकिन फिर भी एक भी नहीं बिक पाया। तो आप इस चीज़ से आप सीख सकते हैं, या आप इसको मेन करियर की तरह ना ले, साइड करियर की तरह ले, क्योंकि एक आर्टिस्ट आपसे कह रहा है, तो आप इस बात को वैल्यू दे सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, आप चाहें तो कर सकते हैं या नहीं। A few moments later. टारगेट ऑडियंस नहीं मिल रहा है आसानी से, मतलब किस लोगों को ये पसंद आएगा, कौन लोग खरीदेंगे, वो नहीं मिल पा रहा है हमको, उसी के लिए स्ट्रगलिंग कर रहे हैं अभी। अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। हाँ, टारगेट ऑडियंस नहीं मिल पा रही है। तो एक कोशिश करें कि गांव में देखिए कहाँ हो रहा है क्या नहीं, गांव में देख लीजिए। गांव में नहीं पसंद करेंगे, गांव में आर्ट क्या होता है, गांव में महत्व ही नहीं। अरे वहाँ पे जैसे गरीबी, अभी वो लोग सर्वाइव कर रहे हैं, सर्वाइव कर ले चुके हैं, इसीलिए हम शहर आए हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं। कुछ लोग जो है, आप देखिए 8-10 दिन माहौल क्या है, कैसे क्या है, जैसे उसीलिए एक्सपेरिमेंट करना है कि शहर में देखते हैं। हमको पता है शहर में भी डिमांड है, लेकिन शहर में भी हमको अभी खोजना पड़ेगा कि कहाँ डिमांड है। तो इसीलिए कोशिश कर रहे हैं, बाद में भी आएंगे, कहीं और जगह लगाएंगे, कहीं और लोगों से बात करेंगे, देखेंगे, पूछेंगे, तो हो जाएगा आगे चल के। वही कर रहे हैं, और ये सारा चीज़ मैंने अपने हाथ से बनाया है। ये सब ये 2-2.5 साल का मतलब पूरा है मतलब पोस्टर होता है, जो बड़े लोग, मतलब नॉर्मल फोटो नहीं, जैसे कि इतना बनाना हो, आप खाली इतना ही बनाना, एक चेहरा खाली बनाना हो, कितना समय लग जाएगा? ये पूरा मान लीजिए पूरा बनाना हो, तीनों का तो 40-50 घंटे लगेंगे। चलिए, एक चेहरा बनाना है, जैसे सीता जी का ले लो या लक्ष्मण जी को ले लो। हाँ, तो उतना मान लीजिए राम जी का केवल बनाना, सीता लक्ष्मण जी नहीं बनाना, राम जी का, तो उनका लगेगा कम से कम 10-15 घंटा। 10-15 घंटा लग जाता है। हाँ, मतलब वैसा तो मान लीजिए सिंपल दिख रहा है, ये सब देखिए, ये सब इसमें लग जाता है, उसमें देखिए उतना कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसमें लग जाता है बहुत ज़्यादा। मतलब वो टाइम पे डिपेंड करता है कि मान लीजिए ये इसमें थोड़ा कम लगा होगा, उसमें बहुत ज़्यादा लगा होगा, उसमें बहुत ज़्यादा लगा है, इसमें बहुत ज़्यादा लगा है, उसमें बहुत ज़्यादा लगा है, इसमें थोड़ा कम लगा है, मान लीजिए इसमें थोड़ा कम लगा है, इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है। जैसे वो उस तरह का भी हम सीख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सीख जाए कि जल्दी से बना दे, आधा घंटा में, 1 घंटा में। जैसे हम लोग फोटो जैसे बनाते हैं, किसी का हम लोग जैसे फ़ोटो बनाते हैं टैटू में, जैसे ये सब हम लोग फ़ोटो बनाते हैं, तो हम लोग 4 से 5 घंटे में बना के तैयार कर देते हैं। दिखा रहे हैं आपको, अलग अलग होता है, और दिखाता हूँ आपको।
ये पैर और जो छोटे बच्चों का पैर होता है। A few moments later. तो दोस्तों जो हम लोग नौका विहार पर आए थे अपने स्केचेस बेचने के लिए, ये स्केचेस बेचने के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे, ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि यहाँ पे बिकता है या नहीं। तो हम लोगों ने लगभग 1.5 घंटा वहाँ पे अपना स्केच शॉप खोला था। उसके बाद हम लोग देखा कि लोग आए, तारीफ़ किए, पसंद किए, लेकिन कोई ख़रीदा नहीं। स्केच को किसी ने ख़रीदा नहीं, एक भी हमारा स्केच नहीं पूछा। लेकिन जब हम लोग लास्ट में आपने अभी इसी वीडियो में हमने अभी बताया आउटरो में कि आप इसको हॉबी की तरह कीजिए, मेन करियर की तरह नहीं। तो अब हम रैप अप उस कंक्लूजन के बाद एक लोग आए, वो टैटू आर्टिस्ट हैं। उन्होंने इस काम को सीखने की इच्छा जताई, तो उन्होंने कहा कि हम इस काम को सीखना चाहते हैं। और उसके बाद हम लोग की बातचीत हुई और उन्होंने बताया कि उनको सीखना है और वो सीखने के लिए और इसका प्राइस पे करने के लिए दोनों चीज़ के लिए रेडी हो गए हैं। तो इस चीज़ की वजह से हमने यहाँ पे जो शॉप लगाया, भले ही बिका नहीं एक भी, लेकिन उस चीज़ की वजह से हमें एक ग्राहक मिले जो सीखना चाहते हैं। और उन्होंने एक स्केच भी दिया है बनाने के लिए। तो यहाँ पे आने के बाद भले ही एक भी स्केच बिका नहीं, लेकिन हम लोग को एक नया नेटवर्क मिला, नए लोगों से जान पहचान हुई। और इस चीज़ के बारे में अब मेरा और ये अब जो मैंने छोड़ दिया था उसको अब आगे परस्यू करने के लिए मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि मैंने छोड़ दिया था, कोई इसका ग्राहक नहीं आ रहा था, कोई इंटरेस्टेड नहीं था। अब मैंने जो यहाँ पे लगाया है तो एक हम लोग को ग्राहक मिल चुके हैं, वो स्केच भी एक दिए हैं बनाने के लिए और उनको सीखने के लिए भी उन्होंने सीखने के लिए भी इच्छा जताई है और मान भी गए हैं, हम लोग को नेगोशिएट भी हो गया है। तो जब मैंने कंक्लूजन दिया था इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले कि आप इसे हॉबी की तरह रख सकते हैं, वो इस समय थोड़ा सा डगमगा गया है वो चीज़, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसमें स्कोप है। अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि स्कोप नहीं है ज़्यादा, लेकिन स्कोप है। बस आपको सही लोग मिले और तब आपका ये करियर बन सकता है और आप इसे मेन करियर की तरफ भी ले सकते हैं। बस आप उसको मेन टारगेट ऑडियंस आपको मिल जाए, तब आपको ये चीज़ हो सकता है। तो मैं उस कंक्लूजन बनाने के बाद मेरे साथ ये हुआ है और वो मिले हैं। तो मैं अपना कंक्लूजन थोड़ा सा चेंज करता हूँ, एडिट करता हूँ और आपको कहता हूँ कि आप इसे मेन करियर की तरफ कर सकते हैं। बस आपको टारगेट ऑडियंस आपको खुद से ढूंढना पड़ेगा, ये बात है। तो इस पूरी वीडियो में, इस पूरी जर्नी में आप जितना मैंने सीखा है वो मैंने आपको बता दिया। जो एक्सपीरियंस में जो लोग मिले हैं तो सब मैंने आपको बता दिया और कंक्लूजन भी आपको मैंने बता दिया। तो अब वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है, आपको भी मिला होगा।